Hi, today we will talk about Balban, another important character comes Lab Dynasty. देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बाद ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आया नहीं जब तक बलबन शासक बनता है जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हो। रजिया सुल्तान के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं वो बनते हैं बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आपको पता होगा कि इल्तुतमिश ने एक सिस्टम बनाया था दैट वाज कॉल्ड चालीसा सिस्टम, मींस ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स, तुर्किश नॉवेल्स। उन्हीं में से एक बलबन भी थे। इल्तुतमिश वाज प्लीज्ड बाय द टैलेंट एंड नॉलेज ऑफ बलबन, दैट्स व्हाई ही इनरोल्ड हिम इन चालीसा और इन 40। जब नसीरुद्दीन जो है रूल कर रहा था, नसीरुद्दीन जो था वो इल्तुतमिश का बेटा था और वो इनकैपेबल था, इनएक्सपीरियंस था, और इसी वजह से जब वो रूल कर रहा था तो वो एक पपेट की तरह रूल कर रहा था। तो उसको पूरा का पूरा कंट्रोल जो कर रहा था वो बलबन कर रहा था, और ये बात नोबेलिटीज को पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बलबन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। रेहान, एक व्यक्ति था रेहान, उसके साथ उसने बलबन की पोस्ट को रिप्लेस कर दिया। बलबन जो है नायब की पोस्ट पे था जब नसीरुद्दीन रूल कर रहा था, तो जो नायब की पोस्ट थी उसको हटा के रेहान नाम के एक व्यक्ति को दे दिया गया। लेकिन बाद में जो है बलबन का ऐसा माना जाता है, बलबन का कुछ कॉन्टेक्ट जो है मंगोल्स के साथ में भी था, जिसकी वजह से बाद में नसीरुद्दीन ने क्या किया, उसके सामने समर्पण कर दिया कि भाई आप दोबारा से आइए, हमारी अपनी पोस्ट पर रहिए। और फिर उसके बाद जो रेहान नामक व्यक्ति था उसकी हत्या करवा देता है बलबन। और फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि नसीरुद्दीन को भी पॉइजन देके मार दिया था बलबन ने। और जब नसीरुद्दीन मर गया उसके बाद जो है बलबन शासक बनता है। जब बलबन शासक बनता है तो वो कई सारे डिसीजंस लेता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि उसने चालीसा सिस्टम को खत्म कर दिया, क्योंकि अब वो अपने लिए कोई खतरा नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी उन्हीं चालीसा में से था और उसने सारी पावर्स को कंट्रोल कर लिया। तो वो नहीं चाहता था कि दोबारा कोई ऐसी पावर आए जो उस टाइम के किंग है उनकी पावर को कंट्रोल करे। इसकी वजह से उसने चालीसा सिस्टम को खत्म कर दिया। ही अबॉलिश्ड चालीसा सिस्टम। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने प्रोपाउंड की थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप में क्या था कि वो राजा को सबसे ज्यादा हाईएस्ट या सुप्रीम पोजीशन पर रखता था, कि राजा सबसे बड़े हैं। वो खुद को क्या बोलता था, शैडो ऑफ गॉड। उसके साथ साथ उसने टाइटल लिया था जिल्ले इलाही का। उसके साथ साथ उसने सजदा एंड पैबोज, मतलब कि यू हैव टू किस द फीट ऑफ द किंग। सजदा एंड पैबोज का उसने सिस्टम किया कि आपको जो मोनार्क है या फिर जो बलबन है उसके पैरों को चूमना है। ठीक है, मतलब इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ ग्रीटिंग इन फ्रंट ऑफ योर मोनार्क एज ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज द शैडो ऑफ गॉड। और उसने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो इस्लाम से हटके थी, मतलब वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले रहा था, बहुत सारे ऐसी चीजें कर रहा था जो इस्लामिक कल्चर में कम आती थी बट पर्शियन चीजों में ज्यादा आती थी। और वो ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता था जो नॉवल फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे। आमिर खुसरो जो उसके कोर्ट में रहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो बलबन है वो कहता था कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप ही तलवार पे चला जाता है और मेरा मन करता है कि इसका मतलब उसका मर्डर कर दे। एक हिसाब से इस स्टेटमेंट के अनुसार यही है कि जो बलबन था वो नीच कुल के लोगों को नहीं पसंद करता था, सिर्फ वो नॉबल लोगों को ही पसंद करता था। और उसने एक पर्शियन त्योहार भी स्टार्ट किया था, नौरोज। ठीक है, नौरोज जो होता है ये पर्शियन फेस्टिवल होता है, वो उसने अपने कोर्ट में मनाना शुरू किया था। और बलबन ने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी, मतलब सख्त पॉलिसी जिसको कह सकते हैं। उसके साथ साथ जो बलबन था उसने कभी भी बहुत ज्यादा दूर का एक्सपीडिशन नहीं किया। सिर्फ एक ही एक्सपीडिशन है जो उसका दूर का है, वो है बंगाल का। बाकी और भी कोई एक्सपीडिशन उसने नहीं किया दूर का। उसने क्या किया कि वो दिल्ली में बैठ के उसके आसपास वाली जो एरियाज हैं उसको फोर्टिफाई कर रहा था ताकि वो खुद को मंगोल से बचा सके। बलबन ने जो तबर हिल का किला था उसको भी रिपेयर करवाया था। और बलबन के टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे मतलब जस्टिस जो है अपने पीक पे था। मतलब आप कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, डजंट मैटर, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। मतलब जस्टिस बहुत अच्छा चल रहा था बलबन के टाइम पर। बलबन के टाइम पे एक टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो चुकी थी, मतलब सारी पावर्स किसके पास में थी, बलबन के पास में थी। ठीक है, और बलबन जो है वो ड्रिंक करना अवॉइड करता था। ठीक है, अपने आप मतलब he never wanted to show himself in front of his courtiers in unserious mood, मतलब वो अपने आप को अनसीरियस मूड में कोर्टियंस के सामने रिप्रेजेंट करना अच्छा नहीं लगता था उसको। वो नहीं चाहता था कि वो देखें उसको अनसीरियस मूड में, इसी वजह से वो कोर्ट में मजाक करना अवॉइड करता था। कोई भी एल्कोहल लेना अवॉइड करता था। वो अपने दुख, मतलब अपने सौरो, अपने हैप्पीनेस, मतलब कोई भी चीज वो लोगों से शेयर नहीं करता था। इसका एक टाइटल और है उलूग खान का। इसने 2 डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। एक दीवाने अर्ज जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था एक टाइप का, दूसरा स्पाई सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस किया था। एक डिपार्टमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया था जो स्पाइस के लिए था। स्पाइस का मतलब जासूसी के लिए भी एक डिपार्टमेंट इसने बना के रखा था, बारीद ए मुमालिक। ठीक है, मतलब ये एक टाइप का स्पाई डिपार्टमेंट था जिसमें ये बुद्धिमान स्पाइस को रखता था। इसका जो टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है वो 1265 से लेके 1286,
1265 टू 1286 तक कंसिडर किया जाता है। फिलहाल ये इसके पहले ही जो एक नवाब था, जो सुल्तान था, वो इनएक्सपीरियंस था, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा था। तो अगर हम देखें कि इसका इंटरफेयर सबसे ज्यादा 1242 के आसपास से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 1265 में ऑफिशियली क्या बनता है, सुल्तान बनता है दिल्ली का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।